स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू इसमें 100 थी। हमने देखा, वाइल लूप लगाया, कंडीशन डाली बीच में कि अगर हमारी आई की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो आई प्रिंट हो जाएगा, और आई इक्वल टू आई माइनस 1, मतलब आई की वैल्यू फिर 99 हो जाएगी। तो हम इसको रन करते हैं, तो हमारा ऐसे 100 टू 1 तक देख सकते हो, 100 से 1 तक सारे हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू हटा दूँ तो किसी को पता है क्या होगा? 2 तक रहेगा सर। हाँ, 2 तक हुआ है, लेकिन हमें 1 तक करना है तो हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, या फिर हम इसको ऐसे करके इसको 0 भी कर सकते हैं, तब भी 1 तक हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। तो हमें किसी भी कोई भी नंबर लो, उसकी टेबल प्रिंट करनी है। तो अगर हम बिना लूप्स की यूज़ किए करते तो हम बहुत रिपीटेटिव हो जाता, दोबारा एक प्रिंट करना पड़ता, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता हर एक नंबर को। इन लूप्स से ज़्यादा हम ये बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें 3 की टेबल का एग्जांपल लिया है, तो हमने पहले इनिशियल वैल्यू 1 करी, क्योंकि 0 नहीं कर सकते इसमें वरना वो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने वाइल की कंडीशन डाली 1 जब तक 10 से लेस देन या इक्वल टू होगा, क्योंकि टेबल 10 तक ही करते हैं। अगर 20 तक करनी है तो इसको 20 भी कर सकते हो। तो प्रिंट हो जाएगा 3 इंटू आई की वैल्यू जो होगी। आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी और आई की वैल्यू यहाँ अपडेट हो जाएगी। जैसे कि हमें कोई यूज़र से इनपुट करवाना है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज़र से बोल दिया कि आप नंबर दे दो अपना कोई भी। तो हम इसको रन करेंगे, तो जैसे कि 12 की टेबल निकालनी है तो 12 की हो गई। और अगर ये हमें, जैसे मैंने बोला कि 20 तक करनी है, 20 तक करनी है 13 की टेबल, तो ये 20 तक 13 की टेबल प्रिंट हो गई। तो लूप्स के साथ ये बहुत रेपिटेटिव काम होते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा है, प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इन अ लूप। तो ये सारे एलिमेंट है, हमें इनको ट्रैवर्स करके एक एक करके प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने पहले तो एक वेरिएबल ले लिया नम्स, जिसमें हमने सारे नंबर इनपुट कर दिए लिस्ट में, लिस्ट बना के सारे नंबर इनपुट कर दिए। उसके बाद हमने इनिशियल वैल्यू दे दी आई की 0। हमने यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज़ किया है। लेन फंक्शन क्या करता है कि जो भी ये लिस्ट है इसकी लेंथ बताएगा वो। ठीक है, तो इस लिस्ट की लेंथ है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेंथ है इसकी। ठीक है, तो हम इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 को कंपेयर करेंगे कि 0 इसकी लेंथ से बड़ी है तो हाँ, छोटी है हाँ, तो 0 11 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो नम्स में जो ith इंडेक्स में जो वैल्यू है इसकी, इंडेक्सिंग बाय द वे लिस्ट में हमेशा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 1 का इंडेक्स 0 है, तो इंडेक्स ऐसे चल रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 से लेके 10 तक है एलिमेंट्स इधर। तो हमने पहले 0 से 0 ली आई की वैल्यू, उसके बाद हमने देखा कि नम्स में कि ith इंडेक्स में कौन सा है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने, बाय द वे ये i इक्वल टू आई प्लस 1 लिखो, i प्लस इक्वल टू 1 लिखो, सेम ही बात है, वो बस लिखने की बात है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं, तो हमारी ऐसे एक एक करके पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो रही है लेन फंक्शन की को यूज़ करके। लेन फंक्शन बेसिकली हमने यूज़ किया था कि हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी लिस्ट ट्रैवर्स कर सके। और जैसा देख सकते हो यहाँ पे नम्स में ith इंडेक्स में पहले 0 है, उसकी वैल्यू 1 है, तो पहले 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद सेम लिस्ट थी, एकदम ट्रेस होगी। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड।
अब आते हैं ब्रेक और कंटिन्यू पे। तो ब्रेक हमारे लूप्स में क्यों चाहिए हमें ब्रेक? तो जैसे एग्जांपल लिखा है यहाँ पे लिखा है ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट द लूप व्हेन एनकाउंटर्ड। ठीक है, जैसे आप कोई डिक्शनरी दे रखी है, उसमें कोई वर्ड सर्च करना है हमें, तो हमें देखना है कि वो कौन से इंडेक्स पे है। हेलो सर। हेलो हेलो, हेलो, किसी को डाउट है कोई? आई थिंक Pulkit it was by mistake. ओके ओके। तो ब्रेक पढ़ रहे थे हम। ब्रेक का यूज होता है टर्मिनेट करने के लिए। जैसे हमारा लूप चल रहा है लेकिन हमने बीच में ब्रेक डाल दिया, तो फिर हमारा जो लूप होगा वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है मैंने, लेकिन आई थिंक ये VS कोड में भी होगा, तो यहाँ समझते हैं कि बिल्कुल सेम है। आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करी, वाइल लूप चलाया 1 से। इसमें बेसिकली हमें 3 नहीं प्रिंट करना, 1 से लेके 5 तक वैल्यूज प्रिंट करनी है, लेकिन 3 प्रिंट नहीं करना। तो बेसिकली 1 2 4 एंड 5 प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो हम इसे ब्रेक के इस्तेमाल से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 1, उसके बाद वाइल लूप चलाया हमने 1 से 5 तक, प्रिंट किया एक एक करके। पहले तो हम देखेंगे आई यहाँ पे आया, फिर आई की वैल्यू 1 की वैल्यू 5 से कम है, तो फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। रन भी करके दिखा देता हूँ, 1 प्रिंट हो जाएगा। हाँ, सॉरी, मैंने जो बोला वो कंटिन्यू के लिए बोला है। ब्रेक का ये होता है कि ब्रेक में 3 के बाद वाली जो सारी वैल्यूज होंगी उस वो नहीं प्रिंट होंगी। तो इसमें हमने लूप चलाया, तो इनिशियलाइज किया 1, 1 डाला, छोटा है चल गया, उसके बाद 1 प्रिंट हो गया इधर। फिर हमने चेक किया कि हमारी जो आई की वैल्यू है जो कि 1 है, वो क्या 3 के इक्वल है। अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पे इंडेंटेशन हो जाए, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी आई की। उसके बाद हम दोबारा लूप चलाएंगे, 2 पे आएगा, 2 पे हमने देखा छोटा है 5 से, उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने 2 यहाँ पे। उसके बाद हमने फिर से चेक किया कि 2 3 के इक्वल है, नहीं है, तो फिर हम आई की वैल्यू ऐड करेंगे और वाइल लूप आगे चलेगा। उसके बाद 3 आया, फिर 3 में हमने देखा, पहले तो 3 प्रिंट हो गया, 3 को प्रिंट कर दिया हमने। उसके बाद इफ स्टेटमेंट लगाई है कि अगर इस स्टेटमेंट इसमें लग जाएगी हमारी 3 3 के इक्वल है, तो जैसे ये लगेगी वैसे ये ब्रेक हो जाएगा, तो आगे का कोड हमारा नहीं चलेगा। कायदे से मतलब अगर ब्रेक नहीं होता तो 1 से लेके 5 तक होता है यहाँ पे। इसको अगर हम हटा के देखें, यहाँ पे इंडेंटेशन लेनी पड़ेगी। क्या हो गया? अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता बेसिकली उसमें, अच्छा ये स्टेटमेंट भी हटानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता तो हमारा कोड 1 से 5 तक सीधा सीधा चलता, लेकिन क्योंकि ब्रेक है तो 3 के बाद वाली सारी वैल्यूज जो होंगी हमारी वो सारी प्रिंट नहीं होंगी। उसके बाद जैसे ये ब्रेक हुआ उसके बाद ये लूप से निकल गई, फिर यहाँ पे इंडेंटेशन है, मतलब यहाँ पे जाएगी इंडेंटेशन जहाँ खत्म हो रही है, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा एंड ऑफ लूप। यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया भी है कि जैसी हमारी ब्रेक की कंडीशन लग जाएगी तो ये जो है पूरा स्किप हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, और जहाँ पे ये वाली इंडेंटेशन पे आ जाएंगे हम, तो प्रिंट हो गया एंड ऑफ लूप। उसके बाद एक होता है ब्रेक, उसके बाद होता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस ये है कि ब्रेक जो है हमारा वो 3 के बाद वाली सारी वैल्यूज रोक देता है, 3 के बाद हमारा लूप रोक देता है। लेकिन कंटिन्यू हमारा ये करता है कि 3 को स्किप कर देगा, वो सिर्फ जो वैल्यू है यहाँ पे वो स्किप हो जाएगी, बाकी कोड एज इट इज चलेगा। ठीक है, तो फिर इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम जैसे उसमें चलाया था सेम ही कोड है। आई से लेके 5 तक गई वैल्यू,
3 से कंपेयर किया हमने, पहले 1 होगा, 1 छोटा है 5 से, तो इसमें पहले आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। नहीं सॉरी, ये नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आई, तो 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा 2, 2 को कंपेयर किया, 2 नहीं है इक्वल 3 के, उसके बाद 2 प्रिंट हो जाएगा, इंडेंटेशन होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट लग जाएगी। तो आई की वैल्यू हुई 3, 3 इज इक्वल टू 3, तो फिर पहले तो इंडेंटेशन वो आई की वैल्यू 4 कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू लगेगा, तो मतलब जो 3 है उसकी वैल्यू हमारी स्किप हो जाएगी। इसको देखते हैं। तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ हमारा लूप, आई की वैल्यू 0 थी, 1 हुआ, 2 हुआ, उसके बाद 3 स्किप हो गया। तो ब्रेक और कंटिन्यू में यही डिफरेंस है कि ब्रेक में वो आगे का पूरा कोड रोक देता है, लेकिन कंटिन्यू में जो पार्ट बोला है, जो पार्ट कॉल हुआ है, सिर्फ वही रुकेगा, बाकी पूरा लूप हमारा चलता रहेगा। लूप ब्रेक नहीं होगा हमारा, सिर्फ वो पार्ट स्किप हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कमेंट भी कर रखा है कि ये पार्ट स्किप हो जाएगा। तो मूविंग फॉरवर्ड्स, अब तक हमने वाइल लूप कर लिया, ब्रेक स्टेटमेंट कर ली और कंटिन्यू कर ली। अब फॉर लूप्स पे आते हैं। तो फॉर लूप्स आर जनरली यूज फॉर सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल। तो जैसे कोई लिस्ट ट्रैवर्स करनी है हमें, टपल्स ट्रैवर्स करने हैं, तो उसमें लिस्ट फॉर लूप्स हमारे काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो जैसे कि हमें ये लिस्ट है, हमें ट्रैवर्स करनी है, तो इसके लिए हम फॉर लूप से बड़े आराम से हो जाता है, वाइल लूप से भी हो जाता है, फॉर लूप से भी हो जाता है। मेन डिफरेंस इसका बाद में पता चलेगा। तो इसकी इसको लिखते हैं ऐसे, फॉर कोई भी हमने वो लिया वैल्स, मतलब इसको वैल्यूज के लिए किया था, जैसे इसको हम आई भी कर सकते हैं अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। फॉर आई इन नम्स कर लिया, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल लिया, फिर हमने जो ये यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करी थी, फॉर आई इन नम्स प्रिंट आई। तो इसमें भी ये होगा कि आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ये भी ट्रैवर्स होते रहेंगे और वैसे वैसे प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 1 हुई, 0 हुई तो 0 थी, नेक्स्ट पे ये प्रिंट हो गया, 1 हुई ये हुआ, 2, 3, 4 ऐसे करते करते फिर इसके बाद जब हमारी वैल्यू हो जाएगी उससे ज़्यादा, उसके बाद एल स्टेटमेंट हमारी हिट हो जाएगी और एंड प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। इसके अभी क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी, थ्योरेटिकल तो इसमें ज़्यादा है नहीं, बस कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। हाँ, क्वेश्चंस पे ही आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है पहले तो ट्रैवर्स करने वाला, कि प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ लूप। ठीक है, तो यहाँ से पैटर्न दिख रहा होगा, इसमें सारे स्क्वायर्स हैं, इसको प्रिंट करना है हमें। तो काफ़ी सिंपल है, आई इन रेंज नम्स आई तक करो, चलेगा एक एक करके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 तक चलेगा, ये वहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्च फॉर अ नंबर एक्स इन दिस टपल यूजिंग लूप। तो हमें पहली बात तो ये टपल बनाना है। तो ये क्वेश्चन, टपल होता है कर्ली ब्रैकेट, वो राउंड ब्रैकेट से डिनोट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट डिनोट होती है। तो सर्च फॉर अ नंबर एक्स इन दिस टपल, तो हमें एक कोई नंबर चूज करना है इसमें से और हमें उसे सर्च करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं। तो पहले तो हमने एक वेरिएबल लिया नम्स, उसमें हमने टपल की जो भी वैल्यू थी सारी डाल दी। उसके बाद हमने लिया एक्स होगा जो हमें फाइंड करना है। तो हमें इस लिस्ट में जैसे कि 49 फाइंड करना है, तो हमें बताना होगा कि कौन से इंडेक्स नंबर पे है 49। तो पहले हमने इनिशियलाइज किया, इंडेक्स वेरिएबल लिया एक इंडेक्स, उसको 0 इंडेक्स ही निकालना है हमें। उसके बाद हमने लूप चलाया और राइन नम्स, अगर आई की वैल्यू एक्स के इक्वल हुई, मतलब
आई 0 से स्टार्ट होगा हमारा, उसकी वैल्यू हमारे x के इक्वल हुई, तो 1 होगा पहले तो 1 x के इक्वल है तो प्रिंट होगा कि नम फाउंड, लेकिन नहीं है अभी तो x के इक्वल, तो फिर यहाँ पे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं दे रखा। और जैसे ही हमारी हिट हो जाएगी कंडीशन, उसके बाद ताकि और प्रिंट ना हो तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लग जाएगी यहाँ पे। तो इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 6 आ रही है, और हम देखते हैं 49 हमारा 0 1 2 3 4 5 6 6 इंडेक्स पे ही है 49, तो x है हमारा 49, इंडेक्स यहाँ से किया, पहले 1 हुआ हमारा, वो कंपेयर हुआ x से, x 49 में नहीं है, फिर 4 कंपेयर हुआ, वो भी नहीं है, 9 कंपेयर हुआ, 16 कंपेयर है, 25 कोई भी नहीं था, फिर 49 जैसे ही कंपेयर हुआ तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हिट हो गई। तो पहले ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद जो इंडेक्स की वैल्यू होगी उस टाइम पे, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू हमारी ये i इक्वल टू आई प्लस वन, उसमें i को इंडेक्स कर दिया, तो इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, एक ही बात है वो। We can run this program through len function also, no? Like using the len of that. हाँ, उससे भी कर सकते हैं, लेन फंक्शन से, जैसे पहले वाला किया था उससे एक एक ट्रावर्स करके, हाँ उससे भी हो जाएगा, ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें तो जितने एक कोड को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक क्वेश्चन को ऐसे ही सोचते रहोगे कि इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो अच्छा ही होगा, मतलब दिमाग चलेगा, और टफ टफ क्वेश्चन में भी, ये तो बेसिक्स ही हैं। तो हमारे फॉर लूप में एक रेंज फंक्शन भी होता है, तो रेंज फंक्शन क्या करता है कि जैसे कि फॉर आई इन रेंज करी हमने, तो हमारी रेंज जो होगी ये पहले इनिशियलाइज कर देंगे हम, ये 0 से स्टार्ट होती है, और जो भी इसके बीच में पैरेंथेसिस में नंबर डालोगे वो यहाँ पे वो हो जाएगा, वहां तक चलेगी, मतलब उससे मतलब -1, 0 से 5 मतलब 0 से 4 तक चलेगी। तो रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट, 0 डिफॉल्ट ले लेता है, एंड इंक्रीमेंट्स बाय 1 बाय डिफॉल्ट, एंड स्टॉप्स बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर, जितना हमने पैरेंथेसिस में डाला है। तो हम इसमें देखें तो फॉर आई एन रेंज, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है कि हेलो 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 5 बार प्रिंट हो जाएगा। इसको ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, इसको हम आई कर देते हैं ताकि नंबर्स दिखे। हाँ, तो 0 1 2 3 4, तो 5 नंबर प्रिंट हो गए हमारे 0 से 4 तक। अब इसमें ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये जो है कि 0 से स्टार्ट हुआ, ये बाय डिफॉल्ट है, ये सेम ही चीज़ है, सेम ही आएगा, लेकिन हमें अगर इसको चेंज करना है कि हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना, जैसे हम पहले यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे थे इससे पहले कि आई को 1 ले लेते हैं वाइल लूप में, आई को 1 ले लिया, उसके बाद लूप चला, हमें फॉर लूप में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे रेंज फंक्शन होता है हमारे पास। तो रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि ईजी कर देता है, मतलब छोटा कर देता है लिखने को। जैसे हमने इनिशियलाइज किया करना है 1 से, आई इक्वल टू 1 लेना है, तो उसकी जगह हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 0 की जगह यहाँ पे 1 से आ जाएंगे नंबर, ठीक है। तो 1 और 5 से एक कम तक 4 तक चले गए। उसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है, यहाँ पे 3 ब्रैकेट डाले मैंने कमेंट करके, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज। एक होता है कि यहाँ से स्टार्ट किया, ये इनिशियल वैल्यू हमारी, यहाँ पे स्टॉप करना है, इससे -1 पे स्टॉप करना है बेसिकली। और हम ये भी कर सकते हैं कि हमें कोई इंडेंट जंप करना है, तो जैसे कि हमें सिर्फ ऑड नंबर्स निकालने हैं, तो हम इसमें स्टेप साइज इसका 0 कर सकते हैं, तो 1 होगा प्रिंट, 3 होगा, उसके बाद 2 स्किप हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टेप जंप कर रहा है ये। तो इसको 10 तक कर देता हूँ ताकि थोड़े नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 1 से 10 तक के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए, 1 3 5 7 9। ऐसी इवन करना है तो इसको 0 से स्टार्ट कर दो,
और जैसे कि इसमें भी अगर हमें 3 की टेबल लगानी है तो इसमें स्टेप साइज 3 कर दो और इसको 0 से, तो टेबल प्रिंट हो गई। तो जितना जितना यहाँ पे लास्ट में ये होता है इनिशियलाइज, यहाँ पे स्टॉप करना है इससे -1 में, और यहाँ होता है स्टेप साइज, कितना जंप करना है हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके भी क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर लूप्स क्या है, कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हैं, रेंज की मदद से किया हमने। तो फॉर आई एन रेंज 1 से 101 तक किया हमने, तो 100 तक चलेगा। अगर 100 तक करते तो ये 99 तक चलता, लेकिन हमें 100 तक प्रिंट करने थे, तो इसलिए हमने 101 चूज किया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 100 to 1। अच्छा, ये अलग है थोड़ा। हम पहले तो देख रहे थे कि इसमें कि स्टेप साइज है यहाँ पे 3, तो ये सीधा ही चल रहा है। लेकिन हमें इसको अगर उल्टा चलाना है कि 31 से 0 करना है, या फिर इस क्वेश्चन में जैसे हमें दिया कि 100 से हमें 1 करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना, इनिशियल वैल्यू हम ले लेंगे पहले 100, उसके बाद जहाँ तक जाना है हमें 0 तक जाना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे 1 कर रहे थे ना, तो 1 स्टेप साइज ऊपर कर रहा था, 2 कर रहे थे तो 2 स्किप हो रहे थे। ऐसे हम अगर -1 कर देंगे तो फिर उल्टा चलने लग जाएगा ये loop। इस कोड को क्या हो जाता है कभी कभी। तो देखो, 100 से हमने इनिशियल वैल्यू 100 ली, यहाँ से हम गए 0 -1, तो यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा, तो 1 तक गए। अगर हमें इसमें भी ऐसे करना है कि हमें 100 से उल्टी गिनती करनी है लेकिन एक एक छोड़ के, तो फिर हम इसको -2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 हुआ, 99 हुआ, 98 हो गया, 97 स्किप हो गया, 96 हो गया। सेकंड। भैया, हाँ। अ, अगर हम इसमें हम लिस्ट अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं और उसमें जो नंबर्स हैं वो सीरीज वाइज नहीं, अगर हम रैंडमली कुछ भी दे देते हैं तो उसमें लास्ट में जो नंबर आ रहा है हमें नहीं पता क्या आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे रेंज किस हिसाब से देंगे? लास्ट में अगर हमें नंबर नहीं पता है, हमें अगर नहीं पता, मान लो जैसे 100 नंबर ही है वहां पे, बट वो रैंडमली वहां पे हमने लिखे पड़े हैं, लास्ट में जैसे 45 आ रहा है जब हम उसे देख रहे हैं, पर अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमने नहीं देखी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम वाइल लूप लगाते हैं, क्योंकि वाइल लूप में हमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू असाइन करनी होती है। यही डिफरेंस होता है फॉर लूप और वाइल लूप में, कि वाइल लूप में हम हमें फाइनल वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फॉर लूप में हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू दोनों बतानी पड़ती हैं पहले से। बट अगर हम यहाँ पे करते रेंज में, अगर हम -1 देते फिर, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से इंडेक्स अगर हम गिनने पर आते हैं तो वो स्टार्ट होता है 0 से, और अगर हम लास्ट से स्टार्ट होते तो वो होता है -1 से, तो अगर हम वैसे दे तो -1 से। मैं समझा नहीं, मैं यहाँ पे -1 कह रहे हो आप? हाँ जी। जो हमारा फर्स्ट है ये तो इनिशियल वैल्यू बताता है हमारा, तो फिर ये तो -1 से स्टार्ट हो जाएगा अगर हम -1 कर देंगे इधर। तो हाँ जी। यहाँ से 0 मतलब तक मैं तो ये बोल चलेगा ही रही नहीं हूँ फिर कि तो, क्योंकि हमें हाँ, ये तो चलेगा ही नहीं। मतलब -1 ही होगा, अगर हमें माइनस इसका माइनस इंडेंटेशन देंगे तब नहीं चलेगा। लेकिन आप पूछ क्या रहे थे? मैं पूछ रही थी, हमने एक लिस्ट बना दी जिसमें 100 नंबर है, हाँ। वो रैंडमली डिवाइड है, और हमने उनको प्रिंट करवाना है, और हमें ये नहीं पता लास्ट वाला नंबर कौन सा है, ऐसे मतलब जैसे अब हमें तो उसको पहले हम उल्टा प्रिंट करवाना है लास्ट नंबर से, ऐसे। मतलब पहले तो हम लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं उसमें। हाँ जी, अगर ठीक हम है, -1 निकालिए। करते हैं तो स्टेप साइज हाँ, रिवर्स रिवर्स से से स्टार्ट स्टार्ट होता होता है। है। हाँ ठीक अगर है, आप वैसे अगर मैं जैसे पूछ रही 1 है थी और रेंज। 0 करते हैं, अगर स्टेप साइज अगर -1 लेते हैं तो वो 100 हाँ 99 हाँ से हाँ, स्टार्ट होता है। अगर हम 1 लेंगे तो 1 फिर 2 ऐसे स्टेप साइज होगा। ठीक है। ये पूछ रहे थे आप? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, समझ नहीं पाया मैं। Sorry। तो
चलो आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ n। तो इसमें सिंपल है, यूजर से इनपुट नंबर ले लिया कोई, हमने कोई भी डाल दिया, 12 भी ले लिया। उसके बाद ये फॉर आई इन रेंज चला, 1 से लेके 10 तक चलेगा क्योंकि 11 दे रखा है। n जो है हमारा नंबर जो यूजर से लिया है इंटू आई की वैल्यू इसमें चलती रहेगी 1 से 10 तक। तो आई की वैल्यू पहले हुई 1, तो फिर 12 प्रिंट हो गया, n 12 इंटू 1 तो 12, फिर आई की वैल्यू 2 हुई यहाँ पे, उसके बाद 24 हो गया, से सिंपली चलता गया। उसके बाद आती है पास स्टेटमेंट होती है जहाँ पे हमें पता नहीं होता कभी कभी कोड में कि हमें इसमें क्या करना है, इसमें कौन सी रेंज लगानी है, तब हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे करना है फॉर आई इन रेंज, लेकिन हमें पता नहीं अभी लूप्स में हमें क्या करना है। कभी कभी होता है ऐसे कि हमें अभी पता नहीं, लेकिन हम बाद में फिगर आउट करेंगे, लेकिन हमें प्रिंट स्टेटमेंट चलानी है इसके बाद की जो है। यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूँ, इसको खाली छोड़ दूँ, यहाँ पे कमेंट कर दूँ एम्प्टी, तो हमारा लूप तो है नहीं, इसमें कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, लेकिन हमें प्रिंट करवाना है, इसमें एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा दे पास, तो हमारा सम यूज लोअर के प्रिंट हो गया बिना कुछ इसमें वो दिए। उसके बाद चलो, इसके बाद क्विज होगा। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। पहले राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो n नेचुरल नंबर्स के लिए किसी को ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़े अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, खासकर फैक्टोरियल वाला। नेचुरल नंबर्स का किसी को ट्राई करना है तब तक वो कर सकता है, ये कोड दे रहा है, वरना मत देखो, बाद में ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे हमने जैसे ये है कि 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का हमें सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने पहले लिया n की वैल्यू, वेरिएबल लिया n, उसकी वैल्यू दी 5, फिर हमने एक और वेरिएबल लिया सम, उसमें हमने 0 की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, फिर हमने यहाँ से लूप चलाया और आई इन रेंज 1 से n+1। तो यहाँ पे सम की वैल्यू हुई सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रही थी, सम 0 था, 0 इक्वल टू 0 + 1, तो ये पहले 1 हुआ, ये लूप चलेगा हमारा n+1 तक, मतलब 5 + 1 6 तक, ठीक है। इसमें जैसे कि हम उसमें तो वाइल लूप में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते थे अगर हमें उस 5 तक लूप चलाना होता था, लेकिन हमें यहाँ पे जो होता है उस पर +1 करना पड़ता है क्योंकि एक कम में चलता है लूप। उसके बाद इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू हुई 2 यहाँ पे गया 2 से लेके यहाँ तक, उसके बाद वो उसका प्रिंट हो गया 1 + 2। तो हमें अगर इसका देखना है तो इसका सम 15 आता है, और अगर 6 का करना है तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे हो रहा है ये। तो 6 का हम देंगे तो 21, हाँ 21 आएगा। तो ये भी थोड़ा सिंपल ही था। फैक्टोरियल की तरफ आते हैं, ये अच्छा, ये किसी को ट्राई करना है बिना देखे तो ट्राई कर सकते हैं, या फिर ये जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद देख के दोबारा ट्राई करना। तो ये काफ़ी मतलब कॉमन क्वेश्चन है ये, मतलब फर्स्ट ईयर के पेपर में भी आता है। तो फैक्टोरियल के लिए हमें जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल आई होप सबको पता होगा कि जैसे कि 5 का फैक्टोरियल होगा तो वो होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 आएगा वो। जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करते करते n-1 मल्टीप्लाई करते करते
वो फैक्टोरियल, जैसे 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हमने इसमें n की वैल्यू इनिशियलाइज करी 5 पहले, n वेरिएबल लिया, एक फैक्ट वेरिएबल लिया, फैक्ट की हमने 1 से स्टार्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारा फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो मल्टीप्लिकेशन में 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो n की वैल्यू हमने 5 ली, उसके बाद फैक्ट की वैल्यू 1 डाली, फिर हमने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक। तो पहले 1 से लेके ये 1 तक चला, फिर 1 इंटू 1 हुआ, फिर 1 इंटू 2 हुआ, फिर ऐसे करते करते उल्टा चला है, मतलब 1 इंटू 1 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये उल्टा चलाया हमने इसको 5 तक। हमने सारे डिजिट्स जो है वो एक एक करके मल्टीप्लाई करें। समझ आ रहा है ना सबको, या और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है? अब तक तो मतलब काफ़ी एग्जांपल बता दिए लूप के मैंने, तो समझ आ जाना चाहिए कि लूप कैसे चलता है। आ गया ना? सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती रहेगी 1 से लेके n तक, 5 तक चले गए एक एक करके। फैक्ट 1 था तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, इसका सम 21 आ जाएगा। तो चलो क्विज है एक, हो गया सेशन, तो इतना ही था। तो क्विज में ये जो बूट कैंप चल रहा है उसमें भी 10 दिन जो अच्छे से, मतलब जो 10 लोग होंगे जो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एंड में प्रोजेक्ट भी देंगे। टॉप 3 के तो नेक्सस सोसाइटी में उनको टेक टीम में देखेंगे, अगर प्रोजेक्ट अच्छे से बनाया उन्हें तो टेक टीम में भी डाल सकते हैं। बाकी टॉप 10 जो होंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा पक्का, और देख लेंगे अगर ज़्यादा लोग हुए 15 भी हुए तो 15 को भी सर्टिफिकेट दे देंगे पूरा बूट कैंप कंप्लीट करने का। बाकी क्विज में भी पार्टिसिपेट करते रहो, और जो करता रहेगा मतलब उसको पक्का कुछ ना कुछ एंड में मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट सोसाइटी में भी आ सकते हैं, सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिलेगा। तो हरलीन है मीट में? हाँ मैं हूँ। वैभव क्विज शेयर कर दो।